उत्तराखंड की जैसे कंदराओं में, गुफाओं में न जाने कितने संत साधु आजकल भी बैठे होंगे बर्फ में भी। और भक्ति आती है कुंजवन मधुवन वृंदावन से। कृष्ण नाम तू भजले मनमा भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनवा भव सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनवा भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनवा फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। हरि क्या लेकर तो आया जग में क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे 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 जाएगा। जग में हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी में आया जग में हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कछ जाएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कछ जाएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। इस दुनिया से तेरा रिश्ता एक दिन सब छूट जाएगा। इस दुनिया से तेरा रिश्ता एक दिन सब छूट जाएगा। इस दुनिया से तेरा रिश्ता एक दिन सब छूट जाएगा। इस दुनिया से तेरा रिश्ता एक दिन सब छूट जाएगा। इस दुनिया से तेरा रिश्ता एक दिन सब छूट जाएगा। इस दुनिया से तेरा रिश्ता एक दिन सब छूट जाएगा। तो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच्चे घर जाएगा। तो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच्चे घर जाएगा। तो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच्चे घर जाएगा। तो दिन यहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच्चे घर जाएगा। मनुष्य चोला पाया जग में हरि नाम का जपन करो। मनुष्य चोला पाया जग में हरि नाम का जपन करो। मनुष्य चोला पाया जग में हरि नाम का जपन करो। मनुष्य चोला पाया जग में हरि नाम का जपन करो। कृष्ण नाम तो भजले मनवा भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तो भजले मनवा भव सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पीछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो फिर पाछे पछताएगा।
से भजन में जरा हाथ ऊपर जो है सेवा भगवान की। जो ना तूने भजन किया तो कृपा जो ना तूने भजन किया तो कृपा से पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो कृपा से पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो कृपा से पछताएगा। जो ना तूने भजन किया तो कृपा से श्री राधे श्याम कृष्णचंद्र भगवान की जय भक्तवशल भगवान की जय हो। करसति पापान कृष्ण। जब कृष्ण नाम लेते हो ना तो तुम्हारी तालों में जीव जाती है और ऊपर से अमृत झरता है, अंदर के पाप बाहर आते हैं। इसलिए कृष्ण के नीचे जब राह लगाते हैं वो कांटे वाली राह है, यहाँ पाप खींचे जाते हैं बाहर इस नाम को लेकर के, इस कथा को सुन करके। और एक जगह और रॉ लगती है, वैसे कई जगह लगती हैं, लेकिन इसकी महत्ता है। कृतज्ञ के नीचे भी वही कांटे वाली रॉ लगती है। जो अपने ऊपर किए हुए उपकारों को नहीं मानता है, उसके जितने अंदर के सद्गुण हैं, अंदर की अच्छाइयां हैं, वो सब बाहर खींची जाती हैं। खोखला रहता है, तब वो बोलता है मुझे विस्मृति हो रही है। क्यों? उसकी स्मृति कम हो जाती है। वो बोलता है मुझे स्वप्न खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ जो है वो कभी अच्छे स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न में भी जो है वो भयावह वातावरण होता रहता है उसका, क्योंकि मन खराब है। मन की परीक्षा जो है स्वप्नों से होती है। और जब स्वप्न अच्छे हो रहे हैं तो समझ लो कि तुमने जो है आज दिन में अच्छा कुछ किया है। आजकल तुम अच्छे चल रही हो, तुम्हारा आहार भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, वाणी भी अच्छी है, कार्य के प्रति समर्पण भाव भी भक्ति कहलाती है, तुम्हारी भक्ति अच्छी है। और अगर स्वप्न में कहीं जो है कुछ भयावह वातावरण है, कुछ है, तो तुम्हारे मन में भय है, तुम जो है कुछ भयावह वातावरण बना रहे हो, कोई काम बिगाड़ रही हो, धरती के लिए भार बन करके हो। मानी जो निकम्मा है, निठला है, आए खाए गए तीन सूत्रों में जिसने अपने को बांध दिया, वो धरती का भार है। इसलिए बुद्धि को क्रियात्मक रूप देना ही, धन को दान देना ही उसकी शुद्धि है। अर्थोपार्जन के लिए केवल बुद्धि का जो है सदुपयोग नहीं होना चाहिए। अपने भगवान में भी लगी हुई बुद्धि सद्गुणों से युक्त हो जाती है, विकार रहित हो जाती है, द्वेष मुक्त हो जाती है, और उसमें भगवान या सद्भावनाएं अंकित होती हैं। राम जी ने जो है सीता जी को अपनी बुद्धि में अंकित कर रखा था, इसलिए राम जी की बुद्धि में कभी दोष नहीं आया। बुद्धि से सीता हटी नहीं, लेकिन सीता ने राम जी को मन में जो है स्थापित किया हुआ था, अंकित किया हुआ था। तो मन का एक दोष होता है, अभी जो है भूल जाना, अभी याद करना। लेकिन बुद्धि में जो अंकित हो गए वो कभी नहीं भुलाया जाता साहब। तो सीता जी जो है कभी कभी बोलती थी कि राम जी इतने सागर को पार कैसे करेंगे, और गिरिधरता यानी पहाड़ के समान जो शत्रु है उसको कैसे मारेंगे। इसलिए ये इसका सीता जी के मन में कभी बात अच्छी होती थी, कभी बुरी होती थी, तो स्वप्न भी कभी अच्छे होते थे, कभी खराब होते थे। राम जी की बुद्धि में अंकित थी। रावण ने हरण किया, वाल्मीकि आश्रम पर रही, अग्निदेव के पास रही, इतने दिन तक कभी शंकित नहीं हुई है। बुद्धि में अंकित जो है वो कभी जो है हटता नहीं है, और वहाँ दोष आता नहीं है। लेकिन मन में जो अंकित है या मन में बिठाया हुआ जो है, अर्थात वो व्यक्ति के प्रति कहीं न कहीं दोष, कहीं हटना, आना, बैठना आदि हो जाता है। तो यही बात है कि धरती के लिए अगर हम जो है खाली बस चले हैं, खाए हैं, आए हैं, गए हैं, अपना ही भला सोचते हैं, तो धरती का भार है। और अगर आकर के हमने कुछ काम किया है तो दूसरे की हित की बात उसमें आ जाती है। अपना तो पेट भरना ही भरना है। ये नहीं कि तुम दूसरे को देते रहो, तुम्हारे बच्चे भूखे मरे, तुम्हारे बच्चे जो है नंगे रहे, तुम्हारे जो है घर के अस्त व्यस्त हो जाए। लेकिन दूसरी का भी हित करने वाला व्यक्ति ही सचमुच में मनुष्य श्रेणी में अग्रसर होता है।
अपने घर परिवार बच्चों के लिए तुझे सभी जो है काम करते हैं, व्यवस्था करते हैं, दूसरे के लिए भी कर दिया जाए, वही तुम्हारा अपना है। वो एक दिन तुम्हारे बच्चों की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था, और तुम्हारे लिए यहाँ किसी के बच्चे को तुम पानी पिला रहे हो, अगले मोड़ पर तुम्हारे बच्चे को कोई चाय पिलाएगा। आज के ज़माना चाय का, नहीं तो पहले ज़माने में दूध होता था। यहाँ तुम दूध पिला रहे हो तो आज आगे जो है तुम्हारे बच्चे को कहीं जो है कोई लस्सी पिला रहा होगा। ये है महाराज जी। आप 2 देंगे 8 तुम्हारे घर में आएंगे। ये दशरथ जी की यहाँ हुआ था। यही उस दिन नहीं दे रहे थे, राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं, मेरे प्राणों से प्यारे हैं, एगी से मुझे मिले हैं। बोले क्यों मांग रहे हैं? बोले एगी की रक्षा करने के लिए। वो ठीक तो है, एगी के पुत्र हैं ना राम लक्ष्मण, तो आप एगी के लिए रक्षा के लिए मांग रहे हैं, विश्वामित्र जी दे दो ना। आप 2 देंगे तुम्हारे घर में 8 आ जाएंगे। और राम लक्ष्मण जब दिए एगी की रक्षा के लिए, तो धनुष तोड़ने के बाद जो है भगवान राम ने माला तक तो स्वीकृति दे दी, लेकिन विवाह को स्वीकृति नहीं दी। तब दशरथ जी को बुलाया और वहां से बारात जब आई, तैयार हुई, तो उन्होंने कहा देवता आ गए, मनुष्य आ गए, ऋषि आ गए, सब आ गए, और राम तो वही है जिसकी शादी होनी है, दूल्हा तो वही होगा। लेकिन रास्ते में कोई पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, हम बोलेंगे बारात जा रही है, तो बोलेंगे दूल्हा कहाँ है। पूछना है रास्ते में लोग दूल्हा कहाँ है, तो गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं ऐसा करो भरत जी को जो है दूल्हा बना दो। दशरथ जी बोलते हैं गुरुदेव वो साधु है, वो बन जाएगा राम के लिए, दूल्हा बन जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि भरत दूल्हा और शादी होगी राम की, सरासर उसके जीवन में आप क्या संकट डाल रहे हो। लोग उंगली खड़ी करेंगे कल जो है आपके ऊपर, अब मेरे ऊपर भी, और उस भरत के जीवन में भी हो सकता है शादी न हो। उनका क्या करना है? बोले 4 तुम्हारे और 4 जो है जनक जी की, चारों की शादी हो जाए। तो बोले ये बात कौन रखेगा वहां पर? बोले आप रखेंगे जिनके बेटे हैं। बोले मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं मांगूंगा नहीं। बोले 2 मैं मांग लूंगा और 2 विश्वामित्र जी मांग लेंगे, बस वो तो गया, शादी हो जाएगी। 2 उन्होंने जो है कहा, और उसके बाद शादी हो गई। घर आंगन में आकर के उत्सव मनाते हुए दशरथ जी नाच रहे थे। एक पीठ में मारी, क्या बात है गुरुदेव, नाचने में गड़बड़ है? बोले नहीं, उस दिन तुम 2 नहीं दे रहे थे, तो मैंने क्या कहा 2 देंगे तो 8 आ जाएंगे तुम्हारे घर में। तुमने एक की रक्षा के लिए जो है 2 दिए, और आज तुम्हारे घर में 4 बहू और 4 बेटी आ गई। कितने हुए? 8 गुना मिल जाता है। 2 रुपये दान दोगे तो 8 रुपये आएंगे। 2 दिन किसी के शुभ काम में, किसी के जो है उपकार भलाई में दोगे, किसी के हित में देंगे, किसी के काम में देंगे, तो तुम्हारी इतने दिन बढ़ जाएंगे, 8 दिन बढ़ जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। विश्वास नहीं आया तुमको? बोले हाँ महाराज जी, 8 गुना मिल गया आपको, देंगे यज्ञ की रक्षा के लिए। तो ये होता है। तो बड़ी सुंदर भाव से कह दिया गुरुदेव, बड़ी कृपा है आपकी, सूत जी को कह रहे हैं। और आपने जो है अच्छा सा प्रसंग, तो भक्ति ने क्या किया? बोले भक्ति को उपनिषद वेदों का पाठ करके उनके कान में कहा, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। ज्ञान जागो, ए वैराग्य जागो। इन्होंने आंखें खुली, फिर सो गए। तो तब कह दिया कि महाराज कोई जो है उच्च कोटि का महात्मा तुमको ज्ञान वैराग्य का पुष्टि का साधन बता सकता है। आकाशवाणी ने भी जो है गुड़ती भी भाषा में कह दिया। गुड़ती मतलब जिससे घुटता रहे मनुष्य, खुली भाषा में नहीं कहा। ये महात्मा कहाँ मिलेंगे? एक। और जब हम महात्मा जी की ढूंढ में जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे? अरे क्यों जो है कलयुग ने अपना डेरा जमा दिया। परीक्षित जी जब मारने के लिए गए थे तो मारा क्यों नहीं? तो उस समय सूत ऋषि जी बोल रहे हैं, ऐ सोनक जी, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलं लभते सम्यग् कलोके सब कृतनाथ। जो सत्युग त्रेता द्वापर में बड़ी तपस्या से जो फल नहीं मिलते थे, वो कलयुग में जो है केवल भगवान के संकीर्तन कथा श्रवण से मिल जाते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि
सुमरी नारी उतरही पारा, सुमरी सुमरी नारी उतरही पारा, सुमरु सुमरी नारी उतरही पारा, कलियुग की वदना नया धारा, कलियुग नाम आधार, सुमर सुमरी नर उतरही पारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम आधार है जो भव सागर से पार उतार देता है। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में तो जो है बंगाल की धरती को ओत प्रोत कर दिया, जिन्होंने नाम सुधा माधुर्यता से। और जनक मनी उस समय गुरु नानक महाराज जी की दृष्टि में आप देखो, नाम जहाज है, जापक जो है यात्री है, भव सागर से नाम रूपी जहाज में बैठ करके पार हो जाता है। और भागवत जी की दृष्टि में और तुलसी जी की दृष्टि में नाम ही आधार है, जो सुमरते लोग पार हो जाते हैं भव सागर से, भव बंधन से, भव दुख से। उन्होंने कहा ये विशेषता कलयुग में देखी, इसलिए उसको छोड़ दिया। भगवान के नाम और कथा श्रवण से पार हो जाएंगे। सारे अवगुण हैं इसमें, कलयुग ने कहा सारे अवगुण हैं मेरे में, लेकिन प्रभु जी ये तो गुण है, जो कथा श्रवण करे, जो कीर्तन करे, मैं उसका वो उद्धारित हो जाता है या वो पार हो जाता है, वो भवबंधन छूट जाता है, सुमरते ही पार हो जाती है। कलयुग की विशेषता है। सत्य त्रेता द्वापर में तो हजारों वर्ष तक जो शरीर सुखाना पड़ता है, तभी नहीं मिलते हैं, या कलयुग में झट से मिल जाते हैं। इसलिए जो है कलयुग को छोड़ दिया। ये नारद जी जो है भक्ति से कह रहे हैं, सुनक जी से सूत ऋषि जी कह रहे हैं, और बड़े भाव से कह दिया महाराज। तब क्या हुआ? बोले तब होना क्या था, इन्होंने बद्रीनाथ में जाकर के जब मुझे आप मिल गए, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इसलिए मैं यहां घूम रहा हूं, रो रहा हूं। आपने पूछा, मैंने बता दिया आपको। बोले महाराज इसके लिए पहले उपाय रखा हुआ है। क्या उपाय है? बोले उपाय यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा आप करो। अहो नारद धन्योस्मि विरक्तानां शिरोमणि, अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि। ये नारद जी आप धन्य हैं, विरक्तों में शिरोमणि हैं। सदा श्री कृष्ण दासानां मग्न्यो योग भास्कर। सूर्य एक है, तारे लाखों हैं, उनसे कुछ नहीं दिखता जब सूर्य उदय होता है, तारे दिखते भी नहीं। ऐसे ही जो है आप एक ही भगवान के परम अनन्य भक्त हैं नारद जी, अन्य तो पता नहीं कितने होंगे। भक्त का भगवान और भगवान का भक्त तक संदेश ले जाने वाले आप हैं। इसके लिए जो श्रीमद् भागवत की कथा करो। बोले मैंने वेद उपनिषद का पाठ कर दिया तभी नहीं जागे, वेद उपनिषदों का सार तो है भागवत। बोले नारद जी सार तो है, पर आप जानते हो यक्षणामपि मध्यांतम सर्करा वापि तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। गन्ने के डंठल को आप निकाल करके उसको निचोड़ो, रस फेंक दो, डाल दो एक पात्र में, फकल फेंक दो, उसे गुड़ चीनी शक्कर जो बनाते हो आप ना, इसी तरह से अन्य जो है साधन जो है वो क्या है, फकल है, और भागवत क्या है, उन साधनों का रस है। तब आंखें छलकी नारद जी की और बोलने लगे, यदर्शनम च विनिघन शुभानि सद्ध श्रेयस्तनोति भवदो कृतवार्दिताना निशेष शेष मुख गीत कथे कपाना प्रेम प्रकाश कृते शरणम गतोस्मि। प्रेम प्रकाश, ये हमारे प्रेम प्रकाश बैठे हैं सामने, क्या बोले? प्रेम प्रकाश कृते शरणम गतोस्मि। आपके दर्शन से मैं कृत्य कृत्य धन्य धन्य हो गया हूं, नारद जी बोल रहे। और मेरे अंदर प्रेम पल्लवित होने लगा,
तो अपने आप ही जो है आंखों से प्रकाश दिखने लगा। जब जो है प्रेम नहीं होता है तो हर जगह आपको अंधेरा लगता है। प्रेम भोग नहीं है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। और प्रेम की विशेषता यह है कि ब्रज की गोपांगना जो है कन्या के प्रेम में जो है रोने में भी आनंद आता था, लेकिन प्रेम भोग नहीं है, प्रेम भगवान का स्वरूप है। भगवान से प्रेम करते हो, कार्य से प्रेम करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो, तो वो भगवान से प्रेम है। और भगवान से प्रेम होने पर जो है जीवन में किसी वस्तु की कहीं कमियां नहीं होती। लेकिन संसार से प्रेम करते हो तो वो आपके जो है भोग रूप में आ जाता है, जो रोग को बढ़ाता है, जो दुख को बढ़ाता है, जो परेशानी को बढ़ाता है। अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्ता अनेक प्रकार कहलाता है। और आपके दर्शन से जो प्रेम अंदर जो है मेरा और भी स्नेह युक्त जो है मैं हो गया, भाव विचार मेरे शुद्ध हो गए। अब आप ही इस भागवत की कथा को सुनाएंगे, मैं वक्ता की ढूंढ में कहां जाऊं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को कह दिया, बोले बद्रीनाथ में कथा करें, बोले यहां श्रोता ही नहीं, कथा वहां होनी चाहिए जहां श्रोता हो, बैठने के लिए भी सुंदर स्थान हो। तो वृंदावन जाएं, बोले वहां तब तक जो है ज्ञान वैराग्य और जीर्ण हो जाएंगे। कहां जाना है, बोले श्रवणार्थ वक्षाम विनर्माय विवेकिनी गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है, बैठने के लिए बालू है, छाया के लिए वृक्ष है, पीने के लिए गंगा जल है। ऐसी जगह पर जो है कथा कर दी जाए तो बहुत अच्छी, व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, पानी भी है, बालू भी है, छाया भी है, चलो वहीं करते हैं। सब हरिद्वार पहुंच गए, कथा का शुभारंभ हुआ। देव ऋषि पहुंचे, राज ऋषि पहुंचे, दंडकादि वन पहुंचे, सत्र प्राण पहुंचे। भृगुरु वशिष्ठ श्रवणस्य गौतम वेदातिथि देव बलदेवरात हो। तथा राम पहुंचे, विश्वामित्र पहुंचे, वशिष्ठ पहुंचे, रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो, गादि पुत्र पहुंचे विश्वामित्र जी। मृकंड पुत्रा त्रिचपी पलाद, पिपलाद आदि सब ऋषि पहुंच गए। कथा का शुभारंभ होता है सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा यस श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित। रोज सुनो तब तक सुनो जब तक चित्त चोर चित्त पर नहीं चिपका। सोना तुम्हारा, डिजाइन तुम्हारा। अब जब तक जो है डिजाइन तुम्हारे अनुसार नहीं बना तब तक उस सोने को पिघलाते रहो। एक बार हुआ नहीं बना डिजाइन, 2 बार नहीं बना, 3 बार नहीं बना, 4 बार नहीं बना, फिर पैसे हो ले लो महाराज जी, पर डिजाइन मेरे अनुसार होना चाहिए। और ठीक है जो तुम्हारे अनुसार डिजाइन बन उनका ब्रेन दो। तो ऐसे ही नंदनंदन की कथा सुनते सुनते जब तक जो है मन रूपी मछली का भटकना बंद नहीं हुआ, ये मछली की तरह मन भी है भटकने वाला, तो तब तक जो है बंसी वाले के कांटे में जब तक मन रूपी मछली नहीं फंसी तब तक ये भटकती रहती है। और जब वो कथा सुन करके जो एकदम चित्त हो जाए, यानी भटकना बंद कर दे मन, चित्त की शुद्धि हो जाए, समझ लो तुमने जो है चेत गए हो, तो कथा सुनने का लाभ आपको प्राप्त हो गया। क्या बोलूं साहब, भागवत के 7 दिन है, इसको 7 महीने में भी कम है साहब। बहुत अच्छा देख लो आप, एक एक श्लोक मंत्र हैं ये हमारे, और जितना श्लोक मैं बोल रहा हूं उतनी जो है तुम्हारी रक्षा हो रही है। वैसे कथा मेरे से अधिक आप जान सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो श्लोक बोले जाते हैं वो मंत्र हो जाते हैं। सप्तशती आप पाठ करते हो हिंदी में तो आपकी कहानी बन जाती महिषासुर चंड मुंड, लेकिन उसको संस्कृत में पढ़ते हो तो मंत्र बन जाते हैं। मंत्र केवल न अंग्रेजी में न हिंदी में, मंत्र जो है आपके उर्दू फारसी में नहीं, मंत्र तो केवल संस्कृत में होते हैं। इसलिए संस्कृत का ज्ञान या अभ्यास करो। कभी कभी अपने घर में बैठकर गीता को निकाल करके जो एक एक श्लोक करके जो है पढ़ना, पारिवारिक जन जो है बच्चों के साथ बैठ करके माँ पढ़ाती है, कितना अच्छा लगता है। कल परसों एक जो है कहीं पर गीता की प्रतियोगिता थी, और अंग्रेजी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे इतने अच्छे बोल रहे थे, एक एक अध्याय याद करने थे, 10-10 श्लोक। वो संस्कृत विद्यालय वाले नहीं पढ़ रहे थे इतना अच्छा जितने वो पढ़ रहे थे। बोले वहां पर जो है वो पुरस्कार देने में उन्होंने न्यूनाधिकता अपनों को दिया, संस्कृत वालों। अरे उनको तो आदत है पढ़ी हुई, लेकिन तुमने उनको जो है आगे बढ़ाना है
तो आपको जो है उनको पुरस्कृत करना है, जिनको जो है जिनका वो विषय नहीं है और जिनको जो है टाई पहनाने की आदत में, चंदन रहित नाला रहित जो है बनाने की जो एक कोशिश की गई है। अब तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन नाला पहन करके बच्चा नहीं रहता था, चंदन पहन तो बच्चा घर में मिटा देता था। कैसे कैसे शिक्षाएं दी जाती हैं साहब, हमारे बच्चे, हमारी शिक्षा। हमारे यहाँ फिर भी जो है 5-6 साल से पहले बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाते हैं, और वो 2.5-3 महीने का वर्ष का बच्चा और उसको जो है अपनी स्कूल में, चलो जी प्ले ग्रुप में हम सिखा रहे हैं, ये करें इसको, फिर भी माँ बाप से तो अलग हैं। चलो जो भी इस प्रकार से बहुत अच्छा कह दिया कि भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा बनी है, और इस समय पर ज्ञान वैराग्य भक्ति बिल्कुल वहां जागृत हो गई। क्या लिखा? अरे भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता प्रेमिक रूपा ससा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। जैसे जो है यहाँ कथा का प्रारंभ होता है, और वैसे भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीता। अब चेत थे ज्ञान वैराग्य, क्या लिखता है ये श्लोक? तरुणो गृहीता। कथा हरिद्वार हुई और वृंदावन में ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, गोद में रखे, अचेत है लेकिन स्वरूप जो है इनके तरुणाई में बदल गया। और श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए उस कथा स्थल पर पहुंची, सब लोगों ने कह दिया भूतन पिचासन आ रही है मुर्दे लेकर के, डर गए सब। कह दिया नहीं नहीं, जिसके लिए कथा हो रही ज्ञान, जिनके लिए वो ज्ञान वैराग्य लेकर के भक्ति आ रही है। भक्ति वहां पर बैठी, पहले दिन की कथा की समाप्ति पर वो ज्ञान वैराग्य हिले, दूसरे दिन में जो आधा दिन बैठे रहे, तीसरे दिन में 3 पैर, चौथे दिन में 4 पैर, 5 दिन में रात्रि भोज, छठे दिन रात्रि शयन, और 7वें दिन पुष्ट होकर के तब भक्ति सूर्य के सामने खड़ी होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। जहां भागवत हो रही हो, पहले दिन के श्रोता जहां बैठे हो वहां जाकर कथा सुनो। कथा का नियम होता है व्यास गादी से नीचे होना चाहिए, ठीक? हम कुर्सी लगा देते हैं क्योंकि आजकल जो है खान पान रहन सहन शरीर साथ नहीं देता है। पैर में दर्द हो रहा है, कमर में शरीर साथ नहीं दे रहा है, बैठ नहीं सकते हैं आप, तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, इसलिए कुर्सी लगाइए। और उसमें ये मत बोलो कि मेरे सास जी क्या बोलेंगे, मेरे जो है ताऊ जी क्या बोलेंगे, या मेरे पतिदेव क्या बोलेंगे, या मेरी पत्नी क्या बोलेगी। बैठ नहीं सकता नीचे, बोलते हैं ना कई लोगों की आदत होती है टोकने की। नहीं, आप शरीर साथ नहीं दे रहा है तो बैठो, आराम से बैठ सकते हैं, पर तब जबकि ये परेशानी हो और नहीं है तो नीचे ही बैठ करके श्रवण करनी। तो कुर्सी भी कैसी होनी चाहिए? व्यास गदी से नीचे होनी चाहिए। ये ऐसी लगा रखी है यहाँ कुर्सी, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और क्या व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी। देख लो क्या चमक रही है सारी कुर्सियाँ, सारा पंडाल बहुत सुंदर। घर में होती कभी हाथ यूँ होते, कभी जो है आप हीटर खोलते, कभी आप छत में जाते, लेकिन यहाँ जो है जाड़ा भी नहीं है। और चाहे बीच में बोल दें तो बीच में पिला देंगे, नहीं तो बीच में हड़बड़ होती है तो लास्ट में ठीक है, ठीक है। सवेरे चाय पकौड़ी खिला देती, खिलाई, जो जो रहे होंगे। इसलिए कलश यात्रा में कोई बोले या ना बोले, आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि आप राधा को कृष्ण से मिलाने का भाव है। राधा मनी धारा, धारा का उल्टा क्या होता है? राधा।
वो राधा जो है जल के रूप में कृष्ण से मिलाने का स्वरूप है। भागवत कृष्ण है और भागवत के आगे पीछे कलश रखे तो भगवान से जो है तुमने मिला दिया। ये है राधा रानी तुम्हारे जीवन में आएगी तो सब सुख लाएगी। कृष्ण आएंगे तो प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो वही प्रेम जो है जीवन का सुंदर स्वरूप है। चिड़ा हुआ चेहरा, मुड़ा हुआ चेहरा, कुड़े हुए मन से टेढ़ी रोटी बनती है, और सही मन से हंसते हुए बनाएंगे तो सीधी रोटी अच्छी बनती, गोल। जल्दी जो है उसमें क्या, अगर तुमने मन से रोटी बनाई एकदम फूल जाती है, और थोड़ा इधर मन और उधर मन, वो सीरियल चला गया, वो चला गया तो रोटी टेढ़ी मेढ़ी तो फूलती नहीं है। बहुत सुंदर। एक एक चीज देखो भागवत में सब कुछ है, घर की बात एक नहीं है, सब भागवत की है, और वो भी श्लोकबद्ध। श्लोक के साथ बोला जाए सो प्रमाणिक है, और वैसे बोलते होते हवा में बोल देते हैं लोग ना, खाली खाली ये है वो है सो है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए भागवत की जन्मस्थली है उत्तराखंड की धरा। बद्रीनाथ में भागवत का जन्म हुआ है, और गंगोत्री में गंगा जी का। ज्ञान गंगा, जल गंगा को देने वाला हमारा उत्तराखंड का हिमालय है, और जिसने पूरे विश्व को सिंचित किया है ज्ञान गंगा जल गंगा से। हम उसके देश के प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, हम भाग्यशाली हैं। चाहे हम राजस्थान से आए, चाहे हम जो है महाराष्ट्र से आए, सब बाहर के आए वही लोग हैं। जितने भी ऊपर बसे हैं वो सब जो है बाहर से हैं, अब ऊपर से भी वो नीचे आने लगे। उसमें जो है क्या गांव, क्या पानी, क्या सुंदर जो है। अहो, जहां तुम यहां 2 रोटी खाते हो वहां 4 खाई जाती है, यहाँ 4 खाते हो वहाँ 8 खाई जाती है, क्योंकि वहाँ का हवा पानी ऐसा है कि जो कि तुरंत पचा देते और शरीर में लगता है। ऐसा नहीं, शरीर में लगता है। बहुत ही सुंदर। चोपड़ा में मैं कथा कर रहा था, प्रेम जी सामने बैठे, इनकी सारी व्यवस्था में देख रही कि मैं था, तो ऐसा लग रहा था स्विट्जरलैंड में हम कथा कर रहे हैं। मनी मनोली वो व्यवस्था वहाँ कर, गाँव वाले भी तो नहीं, वहाँ ज़्यादा जो है, यहाँ भी कम नहीं है, हरा वाला तो बहुत भक्ति भाव में है, पर फिर भी वो व्यवस्था रहने की, अतिथियों का सत्कार। अब बाहर से ही सब लोग जा रहे थे, बहुत भीड़ हो रही थी, तो उस समय वहाँ ऊपर देखा मैंने, अभी वहाँ था कंडारा गांव में, वहाँ भी वही व्यवस्था। बहुत उत्साहित होते हैं लोग जो है कुछ भी करने के लिए। ये देवभूमि है, वहाँ देवत्व है, देवत्व हमारे नीचे भी आ गया। आजकल जो है यहाँ भी शेर घूम रहा है। 2-3 साल पहले वहाँ था, कहाँ, लाल गेट पर। तो मैंने कहा जब भगवती को तुम यहाँ ले आए, किसी ने वैसे ही डंडा उठा दिया टेमरू का, नरसिंह जी का, किसी ने अपनी मूर्ति उठा दी, किसी ने जो है स्वयं ही जिस पर देवी आती वहीं दिया बालने लग गई। तो आना ही है, उसकी सवारी है। रम कदी छम कदी ऐगी माँ की शेर सवारी, रम कदी छम कदी ऐगी माँ की शेर सवारी, खड्ग खपर धारी माता लगदी छे प्यारी, खड्ग खपर धारी माता लगदी छे प्यारी, खड्ग खपर धारी माता लगदी छे प्यारी, खड्ग खपर धारी माता लगदी छे प्यारी। बहुत सुंदर है शेर सवारी ऐसी की महाराज बोलो, बड़ी बड़ी आंखें, और जब शेर से जब आता है तो मुखड़े पर जो है आंख नहीं मिलाई जाती, बड़ा अच्छा लगता है कहीं पर भी।
पुत्र दे धन दे 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 मान माता, पुत्र दे मान माता, पुत्र दे धन दे 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 मान माता, पुत्र दे धन दे मान माता, भक्तों के रखवाली छे तुझ बरदाता, भक्तों की रखवाली छे तुझे बरदाता, रम कदी चम कदी ऐगी माँ की सिर सवारी, रम कदी चम कदी ऐगी माँ की शेर सवारी, खड्ग खपर धारी माता लगती छे प्यारी, खड्ग खपर धारी माता लगती छे प्यारी। महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नासनी, महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नासनी, महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नासनी, महिषासुर मर्दिनी चंड मुंड नासिनी, शुंभ निशुम मर्दनी रक्त बीज घातनी, शुंभ निशुम मर्दनी रक्त बीज घातिनी, शुंभ निशुम मर्दनी रक्त बीज घातनी, शुंभ निशुम मर्दिनी रक्त बीज घातिनी, रम कदी चम कदी सवारी, रम कदी चम कदी माँ की शेर सवारी, खड्ग खपर धारी माता लगती छे प्यारी, खड्ग खपर तारे माता लगती छे जगत तारणी दुख हारणी है मेरी माँ, जगत तारणी दुख हारणी है मेरी माँ, कभी ए जान माँ भक्तों का द्वार माँ, कभी ए जान माँ भक्तों का द्वार माँ, रम कदी चम कदी शेर सवारी, रम कदी चम कदी ऐगी माँ की सिर सवारी, रम कदी चम कदी ऐगी माँ की सिर खड्ग खपर धारी माता खड्ग खपर धारी माता खड्ग खपर धारी माता तेरी प्यारी, खड्ग खपर धारी माता खड्ग खपर धारी माता तेरी प्यारी, खड्ग तेरी प्यारी। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय 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 श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवती का जो भाव भी बोलता हूँ, क्या बोलना है? बोले रात्रि शुक्त बोल दूंगा, वो आ जाएगी माता। चावल माथे पे लगाओ, रात्रि शुक्त बोलो, उसी समय आपके अंदर देवी है सबके, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। शक्ति के बिना तो आप चल ही नहीं सकते। सृष्टि समाज मानव जीवन की आधारशिला है नारी। एक मां जन्म देती है, एक मां क्या करती है? रक्षण करती है। तो रक्षण करने वाली वो मां शक्ति है और जन्म देने वाले आप जैसी माता ही हैं। आपसे कृष्ण का, आपसे राम का, आपसे जो है वामन का आदि का अवतरण हुआ है। तुम्हें में से एक माता न जाने कौन थी। तो उन्होंने कहा कहाँ होंगे वो वैष्णव लोग? बोले जो पहले दिन जहाँ भागवत हो रही हो और पहले दिन के जितने श्रोता हैं उनके हृदय में बस जाओ। किसको बोले? भक्ति को। और भक्ति आकर के उन पहले दिन के श्रोताओं के हृदय में बैठ गई। कल से जो बगल में बैठेगा उनके हृदय में प्रकाशित होती जाएगी। बैठेगी नहीं, बैठी तो पहले दिन के श्रोताओं के हृदय में प्रकाश करेगी उनके हृदय में। इस 7 दिन तक चलता रहेगा। जिसके बगल में जो बैठेगा वो भक्ति का जो है प्रवेश होता जाएगा।
पर बैठने का स्थान कहाँ दिया? जो पहले दिन के श्रोता है उनके हृदय में भक्ति को। भक्ति सु गोविंद स्वरूप करती ही प्रेमेक धरती भवरोग घंती। सारे रोग दुखों को दूर करने वाली जो भक्ति है, बस चित्त चेतना को स्वस्थ रखने वाली जो भक्ति है। आपकी कमर दर्द पैर दर्द कितना होता होगा, लेकिन यहाँ कथा में तो आकर के कोई पैर न कमर न कहीं दर्द नहीं है। हाँ, आपका ध्यान वहां जाएगा तब दर्द होगा। माला हाथ में धरोगे तब दर्द नहीं होगा, रामायण पढ़ोगे दर्द नहीं होगा, गीता पढ़ोगे दर्द नहीं होगा। ये दर्द की सबसे बड़ी दवा है भगवान और भगवान की कथा या भगवान की भक्ति। बहुत अच्छा, ठीक है महाराज जी। मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, इसको ज्ञान बोलते हैं। तेरे मेरे झगड़ों से दूर होने का नाम वैराग्य बोलते हैं। और अन्य विलिशता शून्यम, कुछ करो और कुछ पाने की इच्छा मत रखो, उसको भक्ति बोलते हैं। जिस कार्य में जुट जाना, बिस्तर पर गए सोते सोते अच्छी बात सो करके कि कल मैं क्या अच्छा करूं, किसका अच्छा करूं, किसका भला करूं, ये सोच भी भक्ति है। और इस सोच में निद्रा भी अच्छी आती है और प्रातः चेहरे में ताजगी रहती है। सामने वाले ने तुम्हारा चेहरा देखा और कह दिया आज मेरे बिगड़े काम बन गए, क्योंकि तुम अच्छी बात लेकर के सोए थे। और जिसने तुम्हारा चेहरा देखा वो अपने काम बनाने के लिए गया और उसका काम सिद्ध हो गया। हर दिन ऐसा कुछ लेकर के सो जो सुबह तुम्हारे चेहरे पर ताजगी रहे और सामने वाला देखे समझे कि मेरा कार्य जो है, आज बोले कि मेरा कार्य सफल हो गया, तुम्हारा मुखड़ा बहुत अच्छा है। हर दिन नहीं होता एक जैसा, रोज बदलता है। जैसी बात लेकर के सोएंगे वैसे सवेरे जो चेहरे पे भी बुरी तो बुरा होगा, अच्छा तो अच्छा होगा। दिन ऐसा व्यतीत करो कि आराम की नींद आ जाए, रात्रि ऐसी व्यतीत करो सवेरे चेहरे पर ताजगी रहे और सामने वाला देखे और तुम्हारा उसके काम बन जाए, ऐसी ताजगी रखो। सोए भी कुड़ करके चिढ़ कर तो चेहरे में जो है मुड़ाईपन तो होगा, सामने वाला देखेगा उसके काम बिगड़ते जाएंगे। यह है भक्ति। और इसलिए जो है इससे क्या होता है, बोले इससे ये होता है कि आपका कोई भी दुख दूर हो जाता है। प्रमाण, अब लोग प्रमाण ही पूछते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो आदमी जो मनुष्य पाप कर्म में सर्वदा लगा रहता है। अब श्लोक सुनो आप हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, अब पाप कौन है? सदा दुराचार, दुराचार आचार विचार जैसा शुद्ध न हो। दत्ता विमार्ग गहा, जिस मार्ग पर चलना नहीं उस पर जा रहे हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध में जलता रहता है, दग्ध होता रहता है जिसका नाम। कुटिल जो लोग हैं, कुटिलास कामिन, जो कामिन हैं, जो कुटिल हैं, वो लोग भी जो हैं सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंतते, सप्ताह यज्ञ से पावन हो जाते हैं कलियुग में। बोले कौन हुए? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, श्रोतस्मात् तृष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। जैसे आसमान में सूर्य उदय होते हैं तो उजाला हो जाता है, वैसे इनके अंदर भी ज्ञान प्रकाश इतना था कि जब किसी व्यक्ति के और किसी समाज में जाते थे तो एकदम सब प्रकाशित हो जाते थे, सबके आंखें खुल जाती थी। आत्मदेव जी आए हैं, बहुत संध्या वंदन करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। अब उसके बाद जो है विवाह भी कर दिया। भिक्षु को विद्वान लोग के तक प्रिया धुंधली, प्रिया का नाम क्या था? धुंधली। और उसके बाद जो बहुत अच्छी थी, वाक्या स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवाम, अच्छे कुल में जन्म लेने वाली भी थी, सुंदर भी थी, वाणी में व्यवहार भी सब ठीक था। लेकिन क्या था इसमें? एक दोष था, इसकी बुद्धि में दोष था। दोष युक्त बुद्धि का नाम जो है धुंधली है। ये अपनी चलाती थी। पति बोले खिचड़ी बनाना तो ये उस दिन हलवा बनाती थी, और पति बोले हलवा बना तो उस दिन खिचड़ी बनाती, उल्टा करती थी। इसी में तंग आए। एक दिन सोचा कि दान पुण्य करके न पुत्र हुआ न पुत्री हुई, तो अब पुत्र से गति नास्ती। एक पिता के दो संतान होते हैं, तीन होते हैं, तीनों में से एक का भी बेटा बेटी हो जाए तो सब पुत्रवान होते हैं। लेकिन मैं अकेला हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, क्या करूं? बोले धर्म को ही पुत्र बना दो।
धर्म को ही पुत्र बना दो। अब पत्नी रोटी बनाए, रोटी खिलाने के लिए गरीब को दे, उनका बनाते मैं यार खिलाते तुम, पानी मैं लाऊं और पिलाएं तुम, कुछ नहीं देना है। अब वो दान पुण्य भी नहीं करने दिया, धर्म भी नहीं करने दिया। बेचारे तंग आ गए और एक दिन प्राण त्यागने के लिए वन में चले गए। एक वृक्ष के नीचे गए, बैठ गए। बैठते बैठते जो है आंखों में नींद आई, तब तक आंखों में एक साधु दिखाई दिए। हाथ वरदंड है, कमंडल है और झोली टंकी हुई है, ऊपर से एक पीला वस्त्र इन्होंने ओढ़ रखा है। आंखें खोली तो वही महात्मा जो है सामने खड़े हैं, उनके चरण पकड़े रोने लग गए। देखो दुनिया के सामने रोएंगे, लोगों की होली आ जाए, दिवाली आ जाए, अपने दुख के गीत गाते रहते हैं और तब लोग बोलते हैं छोड़ो जी नहीं जाते हैं उसके पास, वो अपने गीत गाती रहती है। एक दिन बोल दिया तो रोज रोज क्या बोलना, मेरे पैर में दर्द हो रहा क्या करूं बहू, या दीदी क्या करूं। अब वो दीदी आना ही छोड़ देगी, रोज वही गीत गा रही। बुआरी बाहर नहीं बोलेगी तो मन में जरूर बोली बुढ़िया जो है रोज रोज मर गई, हमारे कान तो खराब हो गए। तो क्यों ऐसी गाली और उल्टी बात सुनने को मिलेगी, इसलिए बोल दिया। पता है सबको पैर में दर्द हो रहा है माँ जी का, बोल के क्या करना है। वो नजदीक आना छोड़ देंगे, जब पड़ोसी हो तो रिश्तेदार हो, रोज गीत गाते हैं अपने। तो इसलिए जो है दुख के गीत, कभी पूजा में बैठो तो अपने ठाकुर से, अपनी भगवती से, अपने जो तुम्हारा इष्ट है उससे जरूर बोलो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ठाकुर कहो ठीक होगा। अगर ठीक नहीं होता है तो इसकी दर्द को सहने का जो है कुछ ताकत मेरे को दे, बस मुझे परेशान मत कर। वहां गीत गाओ अपने दुख के, कहो तो कभी जो भगवान का भक्त है, माला हाथ में हो, कथा में बैठा हो, कथा से बाहर जा रहे हो, थोड़ा लचकते हुए जा रहे हो, क्या कहूँ बहू चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर में दर्द है, तो चलो चाची जी मैं आपको घर तक छोड़ के आती हूँ। वहाँ बोलो दुख को, क्योंकि कथा सुन के आए हैं तो वो तुम्हारी बात को जो है टालेंगे नहीं, वो अच्छी बात सुन करके अच्छा ही मन में प्रवेश कर गए, हाथ पकड़ कर जो है आपके गंतव्य तक, अपने स्थान तक जो है पहुँचा देंगे। महाराज भगवान से जो है प्रेम करने वाला दूसरे के गुण देखता है, और संसार से प्रेम करने वाला दूसरे के दोषों को देखता है, दूसरे के दुख पर हंसता है। भगवान से प्रेम करने वाला दूसरे को दुख पर रोता है और अपने सुख पर भी रोता है। ए ठाकुर तूने आज सुख दिया है, ये मुझे दिया है, मेरे पड़ोसियों को क्यों नहीं दिया है। और उत्कर्ष सहनम नहीं होनी चाहिए। कई लोग इतने होते हैं, शुभ करोति आत्मानमिति पुण्यम, शुभ सोच का नाम जो है पुण्य है, अशुभ सोच का नाम पाप है। कई लोग तो बोल गए होंगे, अरे क्यों गई सुबह भी जो है वहां कलश यात्रा में, और अब शाम को भी क्यों वैसे जो है, सुबह वो साड़ी पहने, अब ऐसी साड़ी इस समय क्यों पहनी, अब क्यों जिसने बोला वो यूं ही रह जाएगा। लेकिन जिसने ऐसा बोला क्या ऐसी सुंदर है, सुबह भी बारिश ने देखी कुछ नहीं देखी, चली गई कथा में, कलश यात्रा में, अब अभी भी कथा में चली, कैसी भाग्यशाली है। तो आप वैसे ही बन जाओगे जैसे वो धन मन अन्न वैभव से युक्त है, और उससे भी आगे बढ़ सकते हो। कैसे बोलो, क्यों मत बोलो, क्यों बोलते हो तो यूं ही रह जाते हो, और कैसे बोलते हो तो वैसे ही बन जाते हो। हमारा ये होना चाहिए जीवन में, बहुत सुंदर। कैसे बोलो हर किसी के लिए, बड़ा सुंदर जो है। सकारात्मक विचारों की प्रधानता होने पर ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास होता है, नकारात्मक विचारों की प्रधानता होने पर ईश्वर सत्ता पर जो है विश्वास नहीं होने लगता। तब बोलते अरे कौन भगवान किसने देखा, मन है चंगा तो कठौती में गंगा, तो उसको पूछो तो लिया जरा कठौती में गंगा। बोलने को तो सब बोलते हैं, लेकिन ला तो जरा, लाने वाला लाया है ना, तुम थोड़ी लाए कठौती में गंगा। बोलने के लिए तो हो जाता है। वही बोलते हैं जिनके अंदर खोट है साहब, वो नहीं बोलते हैं जिनके अंदर भगवान है, भक्ति है। जो जिन्होंने कुछ किया है वो नहीं बोलते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वही बोलते हैं। कहाँ है भगवान, एक बोलने लगा, तुम्हारे पिताजी हैं, बोले हाँ मेरे पिताजी अभी जवान है। बोले तुम्हारे दादाजी हैं, बोले दादाजी ने गोद में खिलाए पर अब नहीं है। अच्छा दादाजी नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे परदादा बूढ़े दादाजी हैं, बोले नहीं साहब वो मैंने देखे नहीं। तूने बूढ़े दादाजी देखे नहीं हैं तेरे बूढ़े दादाजी, बोले हैं नहीं, देखे भी नहीं, लेकिन थे मेरे बूढ़े दादाजी। जब मेरे बूढ़े दादाजी थे तब मेरे दादाजी हुए, जब मेरे दादाजी हैं तो मेरे पिताजी हुए, जब पिताजी हुए तब मैं हुआ। तो ठीक मैंने कहा जो है जैसे तो बूढ़े दादाजी को मान रहा है कि थे, वैसे ही हमारे भगवान भी हैं प्यारे।
अगर वो नहीं होते तुम हम कोई नहीं होते। ऐसा ही जो है भगवान भी है, थे, होंगे भविष्य में भी। ऐसा भाव जो है यहां जब हमारा होता है तो जीवन में किसी वस्तु की कोई कमियां नहीं रहती है। बहुत अच्छा है, विश्वास करो आपके। और जहां विश्वास की कमियां हो जाती वहां थोड़ा सा अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे प्रेम, अच्छा अच्छा प्रेम रखने वाले लोग भी दूरी बना देते हैं। शिव और सती में जो है क्यों बिछो हुआ कि उन्होंने सती को जिज्ञासा थी कि कथा सुनने जाना है, लेकिन जिज्ञासा के बाद कुतर्क आ गया था। जिज्ञासा के बाद कुतर्क आता है तो सती सती रह जाती, हम शिव से नहीं मिला जाता है। शिव मनि कल्याण, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देव। इकार लोपे ई जब हट जाता है तो उसको शब हो कहते हैं हम। इकार लोपे तो शब बन जाते हैं। इकार मतलब हम किसी का उपकार भलाई करने वाले हैं जब तक, तब तो हम जीते हैं। और भलाई का भाव निकल गया, उपकार का भाव में मिट गया, तम जीते हुए मरे हुए के समान है। यह है मतलब। तज्जब तद दर्शनम, योग दर्शन कहता है जिसका जाप करते हो उसका दर्शन भी करो और उसके गुण भी आने चाहिए। अगर देवी का जाप करते हो तो देवी के गुण आने चाहिए आप में, वात्सल्य। कृष्ण से प्रेम करते हो तो कृष्ण के गुण, प्रेम। राम के जो है माला जपते हो तो राम के गुण मर्यादित होना चाहिए। शिव के नाम को जपते हो तो कल्याणकारी स्वभाव होना चाहिए। ये होना चाहिए महाराज। इस तरह से कह दिया आत्मदेव जी। अब क्या करूं, प्राण त्यागने के लिए वन में आया हूं, संत के चरण मिल गए और संत के चरणों में रोने लगे। संत ने कहा कथम रोदस विप्रह काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है आपको? ब्राह्मण ने कह दिया किम ब्रह्मी मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम। मेरे पूर्व पाप के कारण जो दुख है उसको क्या बोलूं मैं आपको, क्या दुख है? बोले महाराज प्राण त्यागने के लिए वन में आया हूं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम बिना। धिक्कारो उस गैया के लिए जिसने बछड़ा नहीं दिया, बांझ रही। धिक्कारो उस मैया के लिए जिसका पुत्र नहीं हुआ। धिक्कारो जो है अर्थात उस घर के लिए जहां छोटे बच्चों ने किलकारियां नहीं मारी घर बनने के बाद। धिक्कारो उस पति पत्नी के जीवन को जिनके पुष्प वाटिका में फूल नहीं खिले। फूल क्या है? बेटा और बेटी का जन्म। हे महाराज जी, यत् फलम मद गृहायातम तच शीघ्रम विनश्यति। यहां तक अभागा हूं मैं कि घर में फल लाता हूं, शीघ्र विनश्यति, वो फल जो है सड़ जाता है। पेड़ लगाता हूं, वो थोड़ी देर में जो है पेड़ ही बस फल कभी नहीं देता जिंदगी में। फल देने का समय होता है सूख जाता है। गैया पालता हूं, बांझ रहती है, बछड़ा नहीं देती है। ऐसे कई गौएं हैं। महात्मा जी ने जो है मस्तिष्क रेखा देखी। शरण विप्रमयाते धव प्रारब्धं तो बिलोकितम। तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। क्या लिखा है महाराज जी? बोले सप्ताह 7 जन्म तक खोपड़ी पीटो, तुम्हारे भाग्य में जो है पुत्र सुख नहीं है महाराज जी। सप्त जन्मावदितव पुत्रो नैवच नैवच। बोले अच्छा डॉक्टर वो है जो चेहरे को देख करके रोग पहचाने और फिर दवा दे करके स्वस्थ कर दे। आपने मेरा रोग पहचान दिया कि मेरी संतान नहीं है, पर कैसे मेरी संतान हो सकती है? बोले इसके लिए जो है आप दवा दें। बोले देखो सन्यास ले लो। बोले सन्यास शुष्क्रिय बच्चा, सन्यास सूखी लकड़ी की तरह जलाने के काम आते और कुछ नहीं। तो क्या करना है? बोले आप जो है इस समय पर इस आम के फल को ले जाना, अपनी पत्नी धुंधली को खिलाना। क्या बोले? धुंधली को खिलाना। और 1 वर्ष तक जो है एक भुक्त भोजन करवाना। एक समय सद सोच नियमों का पालन करना, तो निर्मल बुद्धि वाली संतान होगी। आत्मदेव ने कह दिया ठीक है। और महात्मा जी अंतर्धान, वो सीधा घर आए, धुंधली ये आम का फल खाना, तेरा बेटा हो जाएगा। ये महात्मा जी ने बोला सद सोच नियमों का पालन करना, एक भुक्त भोजन करना, एक समय भोजन खाना है।
निर्मल बुद्धि वाली संतान होगी। आत्मदेव जी भिक्षाटन में चले गए, ये पड़ोसन बहन को बुलाती है, बहन जी बुढ़ापे में पत्ते की खोपड़ी होगी खराब, फल खाने से संतान होती है और हो गई तो मैं मर गई। बोले क्यों मरती है दीदी? बोले तुझे पता क्या है? अरे मुझे पता क्यों नहीं, मेरे तो 5 बच्चे हैं। तो पता यह है कि अगर जो है 1 किलो आटे की मैं रोटी खाती हूं तब ना जब पेट खाली होता है, और पेट में जब संतान होगी तो रोटी कम हो जाएगी, रोटी कम हो जाएगी तो मैं कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाऊंगी तो मर भी जा सकती हूँ। अब वो लोग कुतर्क जो है ऐसे आ रहे हैं। और सुन लो दीदी एक और बात है। बोले क्या है? लालने पालने सेव लालने पालनम दुखम प्रसुतायास वर्तते बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेत में मति ही। सो रखे और बच्चा रो गया तो उसको भोजन, नींद गई तो उसको गोद में जब तक सोया नहीं तब तक जो है बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चा रो गया तो खाना छोड़ करके उसको शांत करने के लिए आना है, और जब तक वो शांत होता है तो तब भोजन ठंडा। तो लालन पालन में भी बड़ा कष्ट है बहन। मैं तो समझती हूँ वही स्त्री अच्छी है, सुखी है जिसकी संतान नहीं हुई, बंध्या या विधवा जो वैध व्यवस्था को प्राप्त हो गई है, उसकी संतान कहां से होनी? बहन जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चली गई। और एक दिन जो है पड़ोस में उसकी बहन रहा करती थी, आ गई, अरे धुंधली दीदी तो कमजोर हो रही, क्या बात है? कोई सोच, कोई फिक्र, कोई परेशानी? बोले नहीं परेशानी तो नहीं है, पर ऐसी सी बात है। ये सारी कथा सुना दी। चिंता मत कर, मेरे गर्भ में संतान है, तेरे भाग्य से बेटा बेटी जो कुछ होना हो, पर दे दे, मेरे बच्चों के लिए भोजन नहीं है। जीजा जी की जो है कुछ बक्सुड़ी से और उठाया सीधा 1 उंगली भर करके 80 रुपया दे दी। वो चली गई। धुंधली प्रसवावस्था में रही, महीने बढ़े, दिन बढ़े, 7-8 मास बढ़े, और उसके बाद जो है आत्मदेव जी व्यवस्था करने लगे। गर्भस्थ शिशु का रक्षण के साथ साथ ही उस माता को जो है सुंदर अवतारी चित्रों के मध्य में अच्छी चर्चा, अच्छी कथा, अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था में रखते हैं तो निर्मल बुद्धि वाली संतान होती है। ये आत्मदेव जी की सोच थी। और उसके बाद बहन का बेटा वह कपड़े में लपेटा और भेज दिया धुंधली के यहाँ अपने पति के हाथ। उसने जो कुछ निकालना था बक्से से जो है पति के हाथ में दे दिया। घर में आग जला दी। शाम को धुंधमनी आने लगे। आत्मदेव जी दूर से देखा मेरे घर में जो है आज धुआं है, भगवान ने मेरी बात सुन तो नहीं दी। और जब दरवाजे पर आए, धुंधली धुंधली उधर मुड़ जाए, धुंधली उधर मुड़ जाए, क्या हुआ? बच गई। बोले मर क्यों रही थी तू? तुम्हें क्या पता प्रसव वेदना कैसी होती? क्या प्रसव वेदना है? अरे आपको पता नहीं, संतान हो गई बेटा। अरे कहाँ है? मुखड़ा दिखा जरा। और मुखड़ा दिखाए, पैतृक ऋण से ऋण हो गया, मुखड़ा देख। पर पतिदेव ऋण तो तुम हो गए, पर दूध नहीं है इसके लिए। गैया लाता हूं। अरे गैया को देखो, तुमको देखो, तुम्हारे बच्चे को देखो, तुम्हारे मेहमान को देखो। क्या करना है? बोले बहन का बेटा हुआ था, वो बेचारा नहीं रहा, आप जो है उसको ले आए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधकारीति नाम माता प्रतिष्ठितम। बेटा हुआ और उसका नामकरण करवाया। बहन को लाए सेवा के लिए। माँ के नाम अक्षर पुत्री के नाम अक्षर पर आने चाहिए, पिता के नाम अक्षर पुत्र के नाम अक्षर पर। यहाँ धुंधली का बेटा, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। वो फल कहाँ गया? बोले वो फल जो है गैया को दिया था, जो बांझ रही जिंदगी भर। अगर इसमें शक्ति है, उस बहन ने ही बोला था, तो देखें इस गैया का बच्चा हो जाए। 3 महीने जो है गैया का बच्चा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कैसा है? सोने की तरह चमक रहा है चेहरा। कनक प्रभम, कनक प्रभा की तरह जो है चमकता हुआ चेहरा, बदन जिसका, कान जिसके जो है गौ के हैं और शरीर मनुष्य का है, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दोनों बच्चे बड़े हुए। मुंडन संस्कार के बाद जनेऊ संस्कार हुआ। विद्यालय शिक्षा में भेजे। वो पिता की बक्सुड़ी पर नीचे से छेद करता है, 1 पैसा 2 पैसा करके खाली करता है धुंधकारी। कोई रास्ता पूछता है, वो जंगल बताता है ताकि ये फिसले और इसकी लूटपाट करो। किसी के बस्ता फेंकना, कलम तोड़ना, शिकायत पिता को।
पिताजी ने खोपड़ी पकड़ी, उन्हें कहा जो एक कुपुत्र दुखदायक है, ये कुपुत्र दुखदायी होता है हमेशा। धुंधकारी महाखलह, दीन अंधों को जो है परेशान करें। चोरम सर्वजने दोषे परवैश्य प्रदीपिकम, अंधों को, दीन को, दुखियों को सताने वाला। और ऐसा देख करके पिताजी द्वार पर खड़े थे, कहाँ मरूं कहाँ जाऊं। अब देखो यहां गलती किसकी है? आत्मदेव जी की गलती है। संत ने क्या कहा था कि फल पत्नी को खिलाना, इन्होंने क्या बोला? ये फल खा लेना। सुबह से शीघ्रम शुभ कार्य शीघ्र कर देना चाहिए, उसको कल भी मत छोड़ो। किसी को पुरस्कृत करना है, इनाम देना है तो आज दो, किसी को दंडित करना है तो कल पे छोड़ दो, कल करेंगे। तो रात में कुछ व्यवस्था बदल जाएगी, दंड देने का अवसर ही नहीं मिलेगा। पत्नी को कपड़ा वस्त्र गहना आभूषण देना है तो आज, और झगड़ा करना है तो कल। तो कल आएगा नहीं, झगड़ा होगा नहीं। कौन सा झगड़ा होता है? एक ही झगड़ा तो होता है। इतना कमाता हूं, पुरुष की फुंकार होती है, इतना कमाता हूं, नमक भी ठीक नहीं डालते। अरे एक गिलास पूरा भर करके दूध भी नहीं मिलता मुझे, ये तो फुंकार होता है। अगर नमक कल से ज्यादा पड़ गया, गिरा तो डाला तुमने दाल में, तो मैं खाऊंगा नहीं। ये नहीं बोलते मैं खाता नहीं हूं, ज्यादा है इस समय। चालाकी ये होती है, कल से ज्यादा हो गया तो मैं खाऊंगा नहीं। तो कल से जो है नमक ज्यादा नहीं पड़ेगा और झगड़ा होगा ही नहीं। होगा ना? झगड़ा करना है तो कल, और कुछ इनाम देना है, वस्त्र आभूषण देने तो आज। ये मत बोलना कि इस महीने नहीं दूसरे महीने लेना, दूसरे महीने दूसरी लिस्ट बन जाती है तब कुछ नहीं बचा। तो इसलिए जो है सुबह से शीघ्र शुभ कार्य शीघ्र कर देना चाहिए। अरे वो तो व्यवस्था ही होती रहती, ऐसा वहां होगा तब भोगा न भुगता वही में भुगता, खाएंगे। और जब खाने का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा थोड़ा फैटी लीवर हो गया है, अगर कुछ ज्यादा खाओगे तो तला भुना तो गए। सबके लिए बना रहे हैं सुंदर, और अपने लिए जो है वो दाल भी गाढ़ी कहां से खानी है, घी भी कहां से खाना है, मलाई वाली जो है वो दूध भी नहीं पीना है। तो इसलिए जब खाने का समय खूब खाओ, तब वो होगा ही नहीं कोई बीमारी। हो गई बीमारी तब होती जब तुम खाते नहीं हो। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, भर्तृहरि ने कहा था वैराग्य शतक में, तपो न तपतम जोयमेव तपता। कभी कभी क्या बोलते हैं, अजी अभी कहाँ हुई कथा सुनने की अवस्था, अब तब जाएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। क्या करोगे बूढ़े में कथा सुन करके? कथा तो बचपन में सुनोगे तो जवानी में सुधरेंगे, जवानी में सुनेंगे तो बुढ़ापे में भगवान को पाएंगे। भगवान कैसे मिलते हैं? आप जो चाहते हैं सो होता है, ये कथा का लाभ होता है। कथा होनी चाहिए भागवत की। देखो सुबह पारायण होता है श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ, गीता, विष्णु सहस्रनाम सब जो है, गायत्री आदि, और पूजन विधिवत होता है। उसका नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आजकल लोग आते हैं 2 बजे बैठते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। ये कथा नहीं होती, वो व्यथा है। मनोभंजन के लिए जो है भागवत की कथा है, मनोभंजन के लिए। यह कीर्तन भी हो तो मन पर लगे, मन को भंजन करे, मनोरंजन का साधन नहीं है भागवत। और वो पारमहंस संहिता है, श्रीमद् भागवत उत्तम श्लोक चरित्र, ये भागवत के नाम है। उत्तम श्लोक, सबसे उत्तम श्लोक भागवत में है। पंचम स्कंद तो ऐसा है हमारा जो दंडी रूप में है। ज्यादा ही कोई बोले विद्यावताम भागवते परीक्षा है, एक श्लोक बोल दो उसके सामने सैकड़ों अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, कई लोग बोलते हैं भाव मनी भक्ति, ग मनी ज्ञान, तो वह मनी वैराग्य, ये अपना जो है मनगणत है लोगों का। लेकिन जो मैंने बताया असली अर्थ जो है वो है भागवत का। ये मन, कोई बोलता है तो मनगणत बात है, वो क्या मूर्खता की। एक भाई जो है अभी मेरे ही सामने बोल रहा था, वहां जो कहीं मैं कर रहा था, तो मैंने क्या बोलना था, बेचारे जो है हजारों लोगों के बीच में था तो कुछ नहीं बोला। तो बाद में जब कमरे में आया मैंने कहा आपका बढ़िया अर्थ लगा रखा है। बोले सभी बोलते हैं और उसमें भी है यूट्यूब में। मैंने कहा यही तो, वही तो गूगल में भी मैंने सर्च किया है। मैंने कहा यही तो गड़बड़ है, उसमें न जाने किस मूर्ख ने रख दिया, भर दिया। तो इसके लिए जो है विद्वता और विद्वान की आवश्यकता है साहब। भागवत तो ऐसा नहीं खाली तुम भागवत कर दिया। भागवत तो भाग्य को बदल देता है। दास पुरबान दास प्राण बोलते ना संकल्प में, 12 पीढ़ी पहले 12 पीढ़ी बाद का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियों का
परिवार होता है, कुटुंब होता है, बंधु बांधव होते हैं, 3 पीढ़ी का कुटुंब होता है, 7 पीढ़ी का परिवार होता है, इतनों को तार देता है। जो सुनते हैं, जो बैठते हैं, जो थोड़ा भी काम करते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, धर्मराज जी अगर आपने जूठी पत्तल उठाने का काम दे दिया तो मैं रहता हूं तुम्हारे 1 महीने, तुम्हें जा रहा हूं। वो पत्ते उठा रहे हैं तो लोग अपने पत्ते उठा रहे हैं अपने अपनी जगह, क्यों देना था भगवान को? जहां रख रहे हैं वहां जो है भगवान रख रहे हैं, वहां वो भी रख रहे थे, हल्का काम हो गया। ये है, नीति भी है तो रीति भी है, तो युक्ति भी है, काम हल्का करने की विधि भी है, व्यवस्था भी है। और उन्होंने कहा ये अन्न कम हो जाएगा तो उसको दे दिया भंडारा, किसको? दुर्योधन को। वो 1 कट्टा बाहर फेंकता है बासमती तो वहां 2 कट्टे हो जाते, उसके हाथ में अन्नपूर्णा चक्र था। भगवान जानते थे ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा तो यहां दुगुना हो जाएगा, कभी कमी नहीं हुआ। तो चलो अब जो है इसमें जरा सा भी कोई दूब लाना, कोई फूल लाना, कथा में समय पर आना भी एक बहुत बड़ा लाभ है। 2 बजे से और 6 बजे तक कल से कथा होगी। आज थोड़ा पहले दिन जो है आपकी व्यस्तता भी रही, भगवान को बुलाना, भगवान को नराना, भगवान को बिठाना बड़ा मुश्किल था। कल से तो आनंद आएगा ही। कितने बजे आएंगे, कितने बजे करेंगे? 2 बजे। और तुम कितने बजे आएंगे? 3 बजे। तो 1:30 बजे आने का नियम है वैसे ना। अगर मैं 2 बजे आता हूं तो भाई आपको 1:45 तक तो पहुंचना ही चाहिए। तो चलो अब कल से देखते हैं क्या होता है। बड़ी अच्छी बात, अभी अभी मैं लगातार गढ़वाल में रहा, चमोले में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, सब लगातार। चलो सब अच्छी बात है, लेकिन वहां देखा जब 11 बजे लोग पहुंच रहे, 10 बजे पहुंच रहे, मैंने कहा भगवान हमने पाठ भी करना है, कब क्या करना। तो चलो कभी रह जाता था पाठ तो शाम को कर देते थे, जब लोग चले जाते थे। 4 बजे तक कथा संपन्न हुई, लोग गए, क्योंकि वहां दूर 5 बजे तो रात पड़ जाती थी। कल परसों तक तो ऐसा था, 25 दिसंबर तक साधन भी नहीं थे, पैदल जाना था, और बाग अलग से लगी हूँ गढ़वाल में। तो ये वास्तव में तो डर लगी जब तक लोग घर 2 दिन वो कथा में नहीं इंसान, वो भगवान की कृपा से कभी भी कोई परेशानी नहीं। बोले भक्त वशल भगवान की जय, राधा रानी की जय। आप सबकी। और बहुत अच्छा जो है ये भट्ट लोगों का जो भाव है वो अति उत्तम है। क्यों? व्यवस्था भी बड़ी सुंदर करते हुए अच्छा है। और आनंद तो आता ही तब जब जो है इस प्रकार के कार्य में समर्पण भाव रखने वाले हो। वो ठाकुर साहब अभी नहीं है, लेकिन वो सुबह से फोन, प्रेम जी सुबह से फोन में कब आ रहे हो, कहाँ रहे हो, कहाँ हो। सुशील जी ने नहीं किया फोन, ये तो अलग बात है, लेकिन ये बगल में खड़े रहे होंगे दिनेश जी के या जो है प्रेम जी के, तो खड़े रहे होंगे, पता कि कर रहे हैं फोन साहब, पर रास्ते में खूब खींचते रहे फोटो। चलो कहीं ना कहीं जो है भगवान के, भाई ये देखोगे एक तके की कढ़ाई रखी हुई है यहाँ, और तुम अपने घर से 2 आलू जो है उसमें मिला के लाए, किसमें? बेसन में, और तल करके पकौड़ी अपने घर, गरम चाय गरम पकौड़ी खाने का मौका मिला। तो ये क्या है? तके की कढ़ाई, जिसमें तुमने अपना बेसन अपने जो है थोड़ा सा 4 पुरियां भी बना करके ले गए। बस यही है, मौका है, जितना बैठोगे, जितना समय दोगे, उतनी अवस्था से यह समय जुड़ जाएगा। पर शर्त यह है कि मन शरीर की क्रिया गति एक हो, वही समय जुड़ता है। नहीं तो 3 घंटे 4 घंटे में सब जुड़ते तो पता नहीं कितनी अवस्था हो जाती। पर एक दिन में कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है समय, जब शरीर और मन, ये किसने बोला? अमेरिकी वैज्ञानिकों की शोध में है कि शरीर और मन एक हो जाए जिस समय, वही घड़ियां जो है तुम्हारी अवस्था से जुड़ती हैं। और कम से कम जो है हमारे इकबाली जी, आपने देखा हुआ हमारी कथा में आगे आगे नाचते, चरणों में नाचते थे, बेचारे अब चले गए स्वधाम। वो लाए थे एक कटिंग एक बार अमर उजाला में, अमेरिकी वैज्ञानिकों की शोध में 12 से 14 वर्ष बढ़ जाते हैं। ये है भारतीय तत्व चिंतन में नर में नारायण की अनुभूति होती है। ऐसे नहीं है हमारी पूजा पाठ, माला जपनी, दिया बालना, आरती करना, इतनी अवस्था जो है बढ़ती है। ये सत्कर्म नियमी जो व्यक्ति होता है, संयमी जो व्यक्ति होता है। तो कुल मिलाकर के जो है आज द्वार पर खड़े हैं आत्मदेव जी,
कहाँ मरूं, कहाँ जाऊं, क्या बोले? क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं? तो पिता का चेहरा पड़ गए बेटा जी। कौन? गोकर्ण जी। पिताजी, देह अस्ति मांसु रुद्रे अभिमतिम त्यजतम जाया सुता दिश सदा ममतां विमुञ्चः पसानिसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, प्राण निकलने पर दुर्गंध आ जाती है। बेटा नाक दबाता है और मुंह बोलता है उसका, जल्दी ले चलो। नाक तो इसलिए को अगल बगल रहता है ना, तो दुर्गंध आ जाती है शरीर से। आंखें रोती हैं, मैं क्या करूं? इसलिए जो है वो भी नहीं बिठाना, रखना चाहता है आपको। पिताजी 60 वर्ष के हो गए हो, 65 वर्ष के हो गए हो, 60-65 में जो चले गए उनके लिए 2 काम करने, 2 नहीं करने। पिताजी सुन लो, तुम भी जो है 60 तक जाने वाले हैं, ये पहुंच गए हैं या 60 से ऊपर चले गए, उनके लिए 2 काम नहीं करने, 2 काम करने। क्या करने? अरे धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस साधु पुरुषा जय काम तृष्णाम। अन्य दोष चिन्ह, अपने दोष, दूसरे के दोष, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरम पिबतम। 60 वर्ष के बाद चाहे ढंग की पीनी है, समय पर पीनी है, तो 2 काम नहीं करने हैं। क्या आदत होती है? गुण दोषों का बखान नहीं करना है। क्या गुण दोष? बोले बड़ी बहू बड़ी सुंदर है और छोटी बहू थोड़ा तेज है। अब बड़ी बहू चली गई, जो सुंदर है वो एक दिन मैं के चली गई, और तेज बहू रह गई घर में। भगवान न करे बुखार आ गया, और बुखार आ गया तो कहे बेटा जरा चाय बनाना। आज तुम्हारी भली बहू कहाँ गई? 2 घंटे बाद बनाएगी। इसलिए जो है चाय ढंग से पीनी है तो बड़ी को भले और छोटी को बुरी है, छोटी को भले और बड़ी को बुरी मत बोलो। गुण दोष का चिंतन मत करो, ठीक है? 2 काम नहीं करने, 2 काम करने हैं। क्या करने हैं? सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्तम। जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो नींद जो है 3 बजे से 5:30 तक खुल जाती है, ठीक है? और तब जो है बड़बड़ करने लगे, या पानी फड़फड़ करने लगे। पानी खोला, पड़ 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 पड़, पड़ोसी भी उठे, बच्चे भी उठे, सब परेशान। बुढ़िया जो है अब बुढ़िया हो गई और हमको सोने नहीं देती। तो क्या करो? अपनी चाय अपने आप बनाओ, अपना पानी चुपचाप खोल करके नहाओ। 5 दिन हुए, 6ठे दिन बहू रानी बोलेगी मेरी माँ जी परेशान हो रही है, जरा चाय बना के दे दूं। 6ठे दिन जो है चाय बनी हुई मिल जाएगी। बड़बड़ करोगे तो उनका बुढ़ापा आ गया है, छोड़ दो। और चुपचाप रहोगे तो 6ठे दिन चाय बनी हुई मिल जाएगी। सेवा अपनी करी तो तुम्हारी सेवा होने लगे। सुन लो तुम। लेकिन कथा सुननी है किसकी? सेवा कथा, ये सेवा अपनी। अब तुम बोलोगे कि क्या करूं, सब बहू जब उठेगी तब मैं चाय पीऊंगे। बहू उठ रही 8 बजे, तुम उठ गई 4 बजे, कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। कंठ तो वैसे ही सूख जाएगा। अपनी चाय अपने आप बनाए। 3रे दिन, 4थे दिन, 5 दिन, 6ठे दिन बहू ने बना के दे दी। और सास भी तब क्या करती है? अगर 4 दिन जो है बहू बना के चाय देती है 4 बजे या 5 बजे, 5 बजे चाहते तो 4:45 बजे, तो 7वें दिन माँ जी का हाथ गले में जरूर जाता है। अरे क्या होता है गले में? एक होती चाबी और दूसरी होती है चेन या लॉकेट, जो भी है। ले बहू, ये चाबी तेरा, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, सास मैया की। और 7वें दिन, 10वें दिन क्या होगा? ये चेन आ जाएगी। बेटा न जाने कहां खो जाए, मेरे कपड़ों में ना आ जाओ, ये भी तेरी। देखो तुम सास को चाय पिला दी तुमने जो है ढंग से, तो ये है, ठीक है? और कथा सुनो किसकी? बहू की, बेटे की, पोते की। तो वो तुम्हारी सुनना शुरू कर देंगे। और अपनी लगाई, अरे तेरी माँ सुनती नहीं, तेरी माँ ने चाय नहीं बनाई, तेरी माँ ने कपड़े नहीं धोए, तेरे तो आएंगे नहीं वो बच्चे भी पास।
पहले उनकी सुनो और तब बोलो बाद में। वो पास में बैठेंगे उठेंगे, बेटा हो बहू हो चाहे पोते हो। पड़ोसियों की भी सुनो। घूमने जा रहे थे और जाते जाते पड़ोसन बहन बोलती है, अरे क्या करूं, मैं 4 बजे उठ गई थी, मेरी बहू 8:30 उठती है, 8:30 बजे पी चाय। तो बोलने लगा, अरे तेरे बहू 8:30, अरे मैं तो तेरे से भाग्यशाली हूं, मुझे 8 बजे मिल जाती, मेरी बहू और अच्छी है। तो कथा ऐसी सुनो जिससे जो है तुमको शांति मिले, ये नहीं कि अशांति हो। पड़ोसी की कथा भी, और भागवत की कथा मिल गई तब तो सारी शांति है साहब। ये भागवत बोल रहा है, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा, और जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही श्लोकबद्ध। फिर 60 वर्ष के थे, वन में चले गए, और इधर से आत्मदेवी जंगल में धुंधकारी 5 वैश्याओं को लाता है और उनके जाल में फंस जाता है। एक दिन वे डंडा उठाया, अपनी मां को बोला, कहां धन गाड़ा है तूने? मां ने कहा, बेटा तूने सब समाप्त कर दिया। एक मारी कमर में डंडे की मां की, और मां बेहोश, और मां जो बगल में कुआं था उसमें गिर गई। एक दिन वो वैश्या ही बोलती हैं, हमको गहने चाहिए, चोरी चपोरी करके ले आया, कपड़े चाहिए वो भी ले आया। राजा को पता चलेगा हमको पहले फांसी लगेगी, क्योंकि सामान तो हमारे पास मिलेगा। उन्होंने आज बोतल तैयार रखी, पहले पी करके आया, और नशे में उसको जो है बिल्कुल घायल कर दिया। एक ने दाहिने पैर पर, एक बाएं पैर पर, दाहिने हाथ पर, बाएं हाथ पर, एक ने छाती पर। 5 वैसे ही थी ना, और छाती वाले ने जो है गला दबाया, नहीं प्राण निकले। उन्होंने कहा ये बच गया तो हम मर गए थे। रस्सी लाए, रस्सी से भी जो है नहीं निकले प्राण। तप्त अंगार समूह जलते हुए कोयले लाई एक, और वो मुंह में डाले। तप्त अंगार समूह स तन्मुखे विचिक्षुभो हो अग्निज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग की ज्वाला में धड़कता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन्होंने बगल में गड्ढे में डाल दिया। 3 दिन तक जब कोई नहीं दिखाई बाहर, हल्ला भी नहीं हुआ, तो लोगों ने पूछा, कहाँ गए तुम्हारे पति? बोले 1 साल के लिए बाहर गए। उन्होंने कहा 1 साल तक तो चैन से रहेंगे। तब तक जो है शाम को देखा उस पड़ोसी का बच्चा आंगन में, गाय बछड़े जंगल में, वो भूत बन करके उत्पात करने लगा। लोग गांव छोड़ने लगे। एक दिन मैंने पहुंच गए गोकर्ण जी, सारी व्यथा सुनाई उन्होंने। वो अपने पिताजी की झोपड़ी के सामने सोया, तब तक जो बकरा, तब तक मनुष्य, तब तक शेर, तब तक मनुष्य आकृति। फिर जल छिड़का और बोला, भैया तो कौन है? अम्राता तदीयोस्मी धुंधकारीत नामतः सुकीनिव दोषेण ब्रह्मतम नाशितम मयः। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मनुष्य से पैदा हुआ तो कर्म से पशु बना, और तुम पशु से पैदा हुए तो मनुष्य बने। दूर से पेड़ का फल दिखता हूं, नजदीक जाकर के छुप जाते हैं। दूर से जो है जल दिखता हूं, नजदीक जाकर के जल स्रोत ही बंद हो जाता है। बस इस समय तदर्थम तो गया पिंड, तेरे लिए गया श्राद्ध कर दिया मैंने। बोले गया श्राद्ध सते नापी, 100 श्राद्ध कर दो, गया श्राद्ध मुक्त ने व भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। तो जा, डर लग रहा है तेरे को देखकर। सुबह गांव वालों को पूछा, गांव वालों ने कह दे इसके लिए सूर्य को भजो, और सूर्य भगवान को अर्घ दिया, और जैसे सूर्य जी रुक गए, कह दिया श्रीमन भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनन कुरु इति सूर्य बच्चा सर्वेर धर्म रूपम तो विश्रुतम। तुमको श्रीमद् भागवत को जो है करना है सप्ताह यज्ञ। और तुरंत जो है ब्राह्मण बुलाए, वेदी मंडप की स्थापना हुई, सब लोगों को न्योता दिया। भागवत में सबको बुलाना के लिए, जिनको सूचना नहीं पूछे सूचना देने के लिए, यत्र तत्र सर्वत्र अड़ोसी ने, एक ने पड़ोसी ने दूसरे को, तीसरे ने तीसरे को कहते करिए सब लोग कथा में आ गए। धुंधकारी भी पहुंच गए। लोगों के साथ बैठता हूं तो अपवित्र हूं, आज हम जानबूझ के रखते हैं, लेकिन उस समय जो है 7 ग्रंथियों का बांस का डंडा, जिसकी निचली ग्रंथि में वो बैठ गया, ध्वजा पताका सजाने के लिए था। पहले दिन की कथा का समापन होता है तो एक ग्रंथि फटती है तो सबके कान में वो शब्द जाता है। दूसरे दिन जो है दूसरी ग्रंथि वो आगे तीसरी में पहुंच जाता है। तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि वो तीसरी में पहुंच जाता है, और चौथे दिन में जो चौथी ग्रंथि चौथी, और 5वें दिन में 5वीं ग्रंथि फटती है, 6ठे दिन में 6ठी ग्रंथि फटती है। एवं सप्त दिन सेवा सप्त ग्रंथ विवेदनम, 7वां दिन 7 ग्रंथि दिव्य रूप धारण करता हुआ सामने आता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो पितता धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः।
धन्य वो जहाँ भागवत होता है वहाँ के पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर सब पावन हो जाते हैं। लेकिन 7 दिन तक जो लोग सुनते हैं वो नारायण उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। अनार्थी को अन्न, धनार्थी को धन, ऐश्वर्यार्थी को ऐश्वर्य, आयु को चाहने वाले की आयु, दीर्घायु सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। और 7वें दिन जो है दिव्य रूप धारण करते हुए सुनंदनंद नाम के पार्षद ले जाने लगे। उनका सुनी तो यहाँ सबने कथा, भाई इसी को ले जाते हो तुम? श्रवणम तो कृतम सर्वे तथा न मननम कृतम। सुनी तो सबने पर मनन इसी ने किया है। एक माता जी रोज कथा सुनती थी और सुनते सुनते माता जी के सामने जो है व्यास जी की दृष्टि जाती थी रोज। और जब कथा का समापन हुआ तो माता जी के हाथ में थोड़ा सा मिश्री दी। माता आप हंसने वाली बात भी तभी तुम हंसती थी, रोने वाली बात भी तभी तुम रोती थी, और जब रोने वाली बात तभी तुम रोती थी। क्यों? बोले मुझे याद आती थी जब आप कथा बांचते थे। किसकी याद आती थी? बोले मेरे बकरी की। कैसा बकरा? बोले ब्यासी तुम्हारी तरह मोटा तखड़ा, ब्यासी तुम्हारी तरह उसकी दाढ़ी भी थी। ब्यासी वो सुबह से चिल्लाने लगा एक दिन, और चिल्लाते चिल्लाते जैसे सूर्य हस्त होने लगा वैसे धड़म से नीचे गिरा, उसके प्राण निकल गए। मैं हर दिन यही सोचती रहती थी, ब्यासी तुम दिन से चिल्ला रहे हो, सूर्य हस्त होने वाला है, मेरी बकरी की तरह तुम्हारे भी प्राण न निकल जाए। हे ब्यासी, मैं इसलिए जो है रोती थी रोज। बोलो माता और थोड़ी मिश्री खाओ और जाओ घर। कुछ नहीं सुना 7 दिन तक, यही सुना तथा न मननम कृतम। ये मन है ना, ये कहाँ चला जाए? बस अब उसके बाद जो है गोकर्ण जी ने फिर सावन की मैंने कथा करी और मुमुक्षु लोगों को जो है संग लेकर के जय शब्द नमः शब्दा तत्रासन ब्रह्मस्तदा 5 जन ध्वनिम चक्रे अर्षा तत्र स्वयं हरि। बस जय शब्द हुआ और वहीं पर जो है भगवान नारायण आए। क्या चाहते हो? श्रोताओं ने कह दिया भगवान जी आप जो है 24 घंटे आप भागवत की कथा जहाँ पर हो वहीं रहना। उन्होंने कहा देखो जी वहीं रहना नहीं, मैं 7 दिन तक जहाँ भागवत हो रहा हो वहीं रहूंगा 24 घंटे। बाल कृष्ण लाल की 24 घंटे यहीं रहेंगे भगवान। हम देख रहे हैं वो भाई जी हैं, हम देख रहे हैं कैमरा वाले भाई जी हैं, हम देख रहे हैं वो माता जी हैं, वो बहन जी हैं। तो उस समय पर जब देखा तो भगवान कृष्ण ही उस रूप में है, रहेंगे 7 दिन तक। तो बोले और जगह भी कथा हो रही? बोले सूर्य एक है ना, तो आपके दिल्ली में भी है, तो देहरादून में कथा हो रही है, तो भगवान कृष्ण जो अनेक रूपों में यहाँ भी रहते हैं 7 दिन तक। अच्छा जी, अंश रूप में। तो बोले न जाने किसकी कामना जो है पूर्ण कर दें। अब कथा के नियम होते हैं, जब कथा 7 दिन तक सुनो तो लहसुन प्याज नहीं खाना है। आजकल वैसे भी मार्ग चल रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे पैर में दर्द है, लहसुन को जो है खाना भी, तलना भी, तेल से मलना भी, तेल में उबाल करके। और मैं बोलूँगा कि कथा में आ रहे हो लहसुन का जो है वही प्रयोग नहीं करना। क्यों? कि जब राहु जो है अमृत पी रहा था तो उसके मुख से जो बूंद नीचे निकल गए थे उससे लहसुन प्याज जमा है, वो अमृत का जमा हुआ, लेकिन क्या है जूठा है, इसलिए नहीं सेवन करते हैं उसको। एक दूसरे में क्या कह दिया? दुदलम मधुतैलम च गृष्टानम तथैव च भाव दुष्टम प्रयोषितम जया नित्यम कथावर्ती। भाव दुष्टम, जो कथावर्ती है, कथा सुनने वाले, भाव खराब नहीं रखना है किसी में। कहीं पर निंदा हो रही हो तो हट जाना चाहिए। निंदक को तो पाप लगता है, लेकिन सुनने वाले की क्षमता कम होती है, दूर हो जाना चाहिए। और दुदलम मधु तैलम चह, तैल को भी नहीं लेना है। मधु और द्विदल जो दाल होते हैं, जैसे उड़द है तो उसको नहीं सेवन करना है। काला अन्न नहीं लेना है। भूमि में सोना है, भूमि नहीं तो तगत का तो दोष नहीं, निवाड़ और डोरी का पलंग बिस्तर का दोष है, ये कह दिया। और कहीं भी जो है किसी तरह दम्भ मोह आदि नहीं होना चाहिए। ऐसा कथावृत्ति करें, कथा श्रोता करें तो लाभ पूर्ण रूपेण प्राप्त होता है। ये कह करके बड़ा निवेदन किया कि जन्माद्य से तो न याद तरता चाटे सुबीग सुरा
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि शब्द जो है गायत्री मंत्र का है और भागवत का जो है माध्यम के 6 अध्याय हैं जिसमें जो है मूल में भक्ति है। मानव जीवन के मूल में भक्ति होनी चाहिए, इसलिए भक्ति की कथा रखी। बुनियाद भक्ति की होनी चाहिए। और धुंधकारी जीवात्मा का नाम है। शवहस्त बोलते हैं मुर्दे का हाथ। जिस हाथ से पितृ पूजन तर्पण नहीं होता है, हवन नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, वो हाथ जो है मुर्दे का हाथ है। उसका छुआ हुआ पानी का दोष वही लगता है जो मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ पानी का दोष है। सब हंसते इसलिए बोला उसको। दूसरी बड़ी महत्व की बात कह दी कि 5 जो है वैश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, ये 5 वैश्यों में जीव फंसता है। 7 ग्रंथि है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अविद्या। ये 7 ग्रंथि हैं जिनको तोड़ करके जीव मुक्त होता है। ये कथा कल 2 बजे से आगे बोलूँगा मैं। पहला श्लोक है, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, तो इसलिए जो है प्रातः पूजन होगा और फिर दिन में जो है वही 1:30 बजे से संकीर्तन, 1:45 बजे जो है भक्तों का आगमन और 2 बजे जो है कथा का ठीक शुभारंभ हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चार्ते सविज्ञ सुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जब जिज्ञासा हुई है तब जो है श्रीमद् भागवत अस्य यस्मात् विश्वादि जन्मादि रूप जो परमात्मा हैं जिनका जो ये मंगलाचरण अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहीं से ये ब्रह्मसूत्र है। जन्माद्यस्य, इस ब्रह्मसूत्र से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ है। ये कैसा होगा, ये कल जो है 2 बजे से। आज श्रीमती शांति देवी और सुरेश चंद्र जी हों, चाहे मीना जी हों, चाहे अंकित जी हों, अर्चना आयुष और नवीन चंद्र जी हों, चाहे माधुरी भट्ट जी हों, चाहे नमिता और नितिन, साथ प्रवीण जी, पूनम जी और मुकेश जी, चाहे प्रीति जी और चाहे सतीश चंद्र जी हों, चाहे रचना जी हों, प्रियांशु जी हों, अर्णव जी हों, दिनेश चंद्र भट्ट जी, अर्चना जी हों, चाहे अक्षिता जी हों और चाहे से प्रसाद ममगाई जी, यहाँ पर विद्वत मंडली, यहाँ पर आए हुए सभी श्रोतागण, माताएं, बहनें, भाई, प्यारे बच्चे, हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि आज इस भट्ट परिवार की वजह से हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ सुनने का। और जो हमारे व्यास जी हैं, इनकी जो मुखारविंद से जो अमृत वाणी की वर्षा हो रही है और हम अपने कर्णों के द्वारा उसका जो है स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे क्या है किया तो इन्होंने है भट्ट परिवार ने, लेकिन इस परिवार में, इस क्षेत्र में वातावरण ही शुद्ध हो जाता है जहाँ पर ऐसे शुभ कार्य होते हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और हमारे जो जीजाजी थे स्वर्गीय सुदामा प्रसाद भट्ट जी, जिस प्रकार उनका नाम था जतो नाम ततो गुण, उसी प्रकार हमारी जो बहन जी हैं श्रीमती शांति देवी, वो भी जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार की वो मूर्ति हैं। उनके ये 6 पुत्र, 6 बहुएं, बच्चे, ये सभी जो है इतना सुंदर भरा पूरा परिवार, और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई क्योंकि जीजा जी को स्वर्गवास हुए तो आज 2015 में हो गया था। जब जो कार्य होना होता है वो तभी होता है, हम चाहे जितना भी कोशिश करें, लेकिन आज इतने वर्षों के उपरांत ऐसा ये शुभ अवसर आया जो ये इतना बड़ा यज्ञ करने के लिए ये परिवार उद्यत हुआ, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो इस प्रकार से ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिला। और बिन कहते हैं कि बिन अभी व्यास जी सुना ही रहे थे
बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बड़े भाग्य पाए सत्संगा बिन ही प्रयास होई भवभंगा। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों का बहुत बड़ा ये सौभाग्य है। और आज तो विलम्ब होता ही है पहले दिन प्रथम दिवस की कथा में, लेकिन कल से आप लोग समय पर आएंगे, समय पर कथा का समापन भी होगा। और अभी सभी श्रोतागण यहाँ से चाय की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के और व्यवस्थित ढंग से आप सभी लोगों का ये भट्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आरती, शुभ आरती, करवारती, मंगलारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल भवबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, राम यही, श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं व्यपोहतु। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं, हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम चित्रेण चित्रमय जयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
सेवंती कावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्प है बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। और सभी भक्तों से अनुरोध है व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए यजमान परिवार की ओर से जो यहाँ पे शोक में जलपान की व्यवस्था है आप लोग उसको बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप मिटेंगे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी पाप मिटेंगे क्षण में भारी नाम कपीले अमृत घोर नाम कपीले अमृत घोर बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई ओ शबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल बोल हरि 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 बोल केशव